दोस्तों कुछ ऐसे रूल होते हैं जो कि ना चाह के भी हमें वो अप्लाई करने चाहिए अपने पीएसएल में। क्योंकि यार मैं ऐसी चीज़ें नोट कर रहा हूँ। आज पीएसएल का 10वां मैच है, 10वें एडिशन का। अभी तक तकरीबन 9 मैचेस हो चुके हैं जो वन साइडेड हो चुके हैं। लेकिन अहम चीज़ें क्या हैं, पीएसएल का मकसद क्या है, पीएसएल हम क्यों करवा रहे हैं, किस वजह से करवा रहे हैं, ये चीज़ें सोचनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ इम्पैक्ट प्लेयर रूल की। और दूसरा जो कि अब ये लाजमी होना चाहिए, अगले सीज़न में 2 नई टीमें, 2 न्यू फ्रेंचाइज, उनका आना ऐसे अब बन चुका है जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के लिए आखिरी स्टेज के लिए जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड होती है, जो हमें इंजेक्शन रिक्वायर्ड होता है, वो अब पीएसएल को बचाने के लिए, नए टैलेंट को लाने के लिए ये जो चीज़ है ना, 2 नई टीमों को ऐड करना, अब ये लाजमी बन चुका है। दूसरा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसे रूल होते हैं जो कि ना चाहते हुए भी हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे इम्पैक्ट प्लेयर रूल का मेरे ख्याल में आज के दौर में जो चाहता है कि हमारा नया टैलेंट आए, वो इम्पैक्ट प्लेयर रूल लाजमी रखे। क्योंकि फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा होता है कि आपका एक प्रॉपर बैट्समैन बैटिंग कर लेता है, आपका एक प्रॉपर बॉलर आके बॉलिंग कर सकता है। मेरे ख्याल में इंडिया का अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल का ये है ना कि आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, मिसाल के तौर पे तो उसमें लोकल भी आ जाता है, फॉरेन भी आ जाते हैं। पाकिस्तान के यहाँ ऐसा रूल बनाया जाए जिसमें सिर्फ लोकल आप उसे सब्स्टिट्यूट कर सकें। मिसाल के तौर पे 7वें नंबर का प्लेयर मिसाल के तौर पे कोई आप ले आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने रखता हूँ अभी तक आसिफ अली, जो कि पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर चुका है, अभी तक लाहौर कलंदर में चांस नहीं मिला। मेहरान मुमताज़, इसके अलावा तैयब तैर, इसके अलावा आपके ऐसे लोंडे हैं जो कि यंग टैलेंट है। फैसल अकराम, अब्दुल समद को रात को मौका मिला। मेहरान मुमताज़, इसके अलावा मोहम्मद इखलाक जो कि लास्ट जो कि आपका चैम्पियन कप हुआ है उसमें उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा काफ़ी ऐसे नाम हैं। मोहम्मद नवाज़ जो कि आपकी T20 टीम का हिस्सा रह चुके हैं, 2 बार उसने वर्ल्ड कप T20 खेले हुए हैं, 2021 का, 22 का, लेकिन बाहर बैठा हुआ है, अपने मौके का वो इंतज़ार कर रहा है। क्यों? एक तो हमारे पास सिर्फ 6 टीमें हैं, इससे हमारा जो नया टैलेंट आ रहा है वो वेस्ट हो रहा है। और दूसरा जिसकी आप मेरे ख्याल में आंखें बंद करके ये कह सकते हैं कि इसको तो T20 में होना चाहिए, वसीम जूनियर। जी हाँ, वसीम जूनियर अभी तक अपनी आप कह सकते हैं कि राह तक रहा है, उसको मौका नहीं मिल रहा। एक और नाम, यंग नया लड़का, ओडीआई फॉर्मेट के लिए बेहतरीन है, लेकिन हमारे यहाँ ये सोच है ना, अपनी अपनी सोच है। कैप्टनसी कौन कर रहा है उस टीम की? सऊद शकील, लेकिन उसके साथ बैर कौन बैठा हुआ है? हसीबुल्ला खान, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, लेकिन सऊद शकील को कैप्टन बनाया गया, जिसकी T20 में जगह नहीं बनती अपनी टीम में पाकिस्तान में। उसकी वजह से हमारा नया लड़का जो कि यंग टैलेंट है, हसीबुल्ला बैर बैठा हुआ है, उसकी वजह से ख्वाजा नाफे को तकरीबन मेरे ख्याल में 2 डाउन पे 3 डाउन पे बारी खेलने का मौका मिला। वजह क्या है यार? अहम वजूहत हैं कि हमें ये चीज़ अप्लाई करनी चाहिए। इम्पैक्ट रूल से क्या फ़ायदा होगा? नया टैलेंट आएगा, नए लड़के आएंगे। इसके साथ मिसाल के तौर पे 2 फ्रेंचाइज न्यू आती हैं, उसमें आपके 4 ओपनर बढ़ जाएंगे। ख्वाजा नाफे ओपनर है, उमर अकमल बैर बैठा हुआ है, ख्वाजा नाफे ओपनर है, हसीबुल्ला खान ओपनर है। अगर कोई टीम इन्हें पिक कर लेती है, नया टैलेंट सामने आएगा, ये ओपन करेंगे। हसन नवाज़ को कोई और टीम पिक कर लेती है, दूसरी टीम, इसके अलावा कोई और ओपनर आ जाता है, अगर उनको वो पिक कर लेते हैं तो भाईजान नया टैलेंट ऐसे सामने आएगा। बाकी आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।